आगे जो है अब वीडियोग्राफी नहीं करनी है, ब्लॉग नहीं बनाना है। सिर्फ जो है गांव में स्वरोजगार वाली दुकान मुझे अब चलानी पड़ेगी। शादी भी होने वाली है, साथ में जिम्मेदारियां भी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। मैंने स्वरोजगार भी खोल रखा है। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार आप सभी लोगों को। बड़े लंबे समय बाद, यानी कि लगभग एक हफ़्ता हो चुका होगा, एक हफ़्ते बाद फ़ोन उठा के ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन आप लोगों को बाद में बताता हूँ कंडीशन क्या है। फ़िलहाल अभी जो यहाँ पर आप लोगों को खेत दिख रहा है, यहाँ पर जो है आलू की खेती की जा रही है, यानी कि आलू लगाए जा रहे हैं आज। उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर मेरे ताऊजी लगे हुए हैं पुश्ते की चिनाई करने। इससे पहले भी हम लोग गए थे पुश्ते की चिनाई करने, तो आधा काम कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर पत्थरों की कमी है, तो ताऊजी लगे हुए हैं। कल भी गया था मैं। और आजकल सीज़न है आलू लगाने का, तो लोग लगे हुए हैं दबा के आलू लगाने पे। यहाँ पर भी ठीक, यहाँ पर भी, और यहाँ पर तो ऊपर लग चुके हैं, कल से लग रहे हैं। और ये रहा हमारा गांव। और जैसे ही बर्फ़बारी हुई तो आप लोगों को बर्फ़बारी के बाद जो ये खेत नज़र आ रहे हैं, तो इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। इनमें हरियाली बहुत ज़्यादा आ चुकी है, अब जान आ चुकी है गेहूँ जौ की फसल पे। चलो फ़िलहाल मैं पुश्ते की चिनाई करने जाता हूँ आओ जी के साथ। बहुत लेट हो गया, पता 10:30 हो चुका है टाइम। अब जा रहा हूँ, वो दुकान का काम कर रहा था थोड़ा सा। यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी बहुत चिनाई हो चुकी है। पत्थरों की कमी है, ये बड़ा सा पत्थर निकालने पे लगे हुए हैं ताऊ जी। और उस साइड को भी चिनाई कर रखी है, और बीच में अभी छोड़ रखा है। इसे भी अभी इसकी मिट्टी भी नीचे करनी है, वहाँ से पत्थर होंगे तो पत्थर निकालने हैं। और यहाँ पर लगाए जा रहे हैं आलू। ये जिस उम्र में आजकल लोग कुर्सी पकड़कर घर पे बैठे रहते हैं, आराम फरमाते हैं, उस उम्र में हमारे ताऊ जी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड काम कर रहे हैं। अभी भी उनमें वही ताकत है जो कि पिछले 10-15 साल पहले रही होगी। भले ही मैं इस पत्थर को अकेला ना उठा पाऊँ, लेकिन मेरे ताऊ जी में अभी भी इतनी जान बाकी है कि इस पत्थर को अकेले उठाकर ऊपर रख सकते थे। लेकिन ताऊ जी ने कहा कि जब मुझे पत्थर अकेला ही रखना था, तो तेरा यहाँ पर आया हुआ क्या फ़ायदा होगा। दोपहरा होगी दोपहरा। अभी जस्ट जो है पुश्ते की चिनाई करके, यानी कि ताऊ जी के साथ मदद करके मैं घर पे पहुंच रखा हूँ। घर पे पहुंचते ही जो है दुकान के काम पे, अपने स्वरोजगार वाले काम पे लग गया हूँ। पानी लगा रखा है यहाँ पर, और मसाला जस्ट अभी बना रखा है। आलू मैंने सुबह बॉईल कर दी थी जिस टाइम मैं गया था ना, उसी टाइम। और अब समोसे बनाने हैं। आज बर्थडे की डिमांड भी है मेरे पास समोसे की। साथ में जो है मोमोज भी बनाने हैं, चाउमीन बॉईल भी करने हैं। इतना काम है आजकल। ऐसा सीन हो रहा है कि थोड़ी सी भी मैं अगर ढिलाई दे रहा हूँ ना काम में, दुकान के काम में, तो कुछ ना कुछ छूट जा रहा है। जैसे कभी मोमोज नहीं बना पा रहा हूँ, कभी समोसे नहीं बना पा रहा हूँ, कभी कुछ दिक्कतें ही दिक्कतें। और आजकल आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मेरे ब्लॉग जो है काफ़ी लेट, कभी कभी तो एक हफ्ते लेट आ जा रहे हैं। ऐसा सीन चल रहा है। वो क्यों हो रहा है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। बैठ के बात करेंगे आप लोगों से कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं डेली जो है, नहीं तो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। अगर मैं ये गंदा सा फ्रेंड ना लगाऊं, तो गंदा सा इसलिए बोल रहा हूँ कि इसे मैं जैसा आज धुलूंगा ना, तो कल शाम तक ये फिर ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि इस पर मैदा लगता रहता है, तेल के छींटे लगते रहते हैं। आज तो और गंदा लग रहा है, आज लग रहा है इसे भी धोना पड़ेगा। जिससे आज बर्थडे की डिमांड है, ज़्यादा तो नहीं, 20-25 समोसे की डिमांड है। और 40 तक समोसे बनाऊंगा। ऑफ सीज़न चल रहा है, तो गांव में भीड़ भड़ाका कम है, सब लोग अपने अपने कामों पे बिजी हैं। लेकिन फिर भी जो है शाम को दुकान पर भीड़ लगी जाती है। कभी कभी तो 5-5 पैकेट चाउमीन का पता ही नहीं चल रहा है, और कभी 2 ही पैकेट।
चलो अब बैठ कर जो है आप लोगों से बातचीत करते हैं कि मैं जो है ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ अपने चैनल पर। आप लोग देख ही रहे होंगे कि 2-3 दिन में मेरा एक ब्लॉग आ रहा है। तो जब से मैंने ये स्वरोजगार वाली दुकान पासपोर्ट सेंटर खोल रखा है गांव में, तब तक सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो चुकी है। समझ ये नहीं आ रहा है कि क्या करूं, वीडियोग्राफी करूं, ब्लॉग बनाऊं, कंटेंट बनाऊं या अपना स्वरोजगार चलाऊं। उतना समय नहीं मिल पा रहा है। कई कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो है अगर हाँ एक तरफा रहता मैं सिर्फ दुकान के काम पे, वीडियो के काम पे, तो तब हो भी जाता। थोड़ा बहुत अब और काम भी देखने पड़ते हैं घर के। अब हल का सीज़न भी आने वाला है तो फिर हल लगाने भी जाना ही पड़ेगा, और उसके साथ दुकान के काम का लोड भी। तो जिस हिसाब से स्थिति डामाडोल हो रखी है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आगे जो है अब वीडियोग्राफी नहीं करनी है, ब्लॉग नहीं बनाना है। सिर्फ जो है गांव में स्वरोजगार वाली दुकान मुझे अब चलानी पड़ेगी। लेकिन डिसीजन मैं अभी नहीं लूँगा ये सब चीज़ें करने की, क्योंकि मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग ज़रा सजेस्ट करना मुझे कि क्या मुझे जो है दुकान के साथ कंटेंट क्रिएशन, यानी कि जो मैं ये मिनी ब्लॉग बनाता रहता हूँ, ये बनाने चाहिए या जो है एक ही काम संभालना चाहिए, जैसे कि दुकान का या तो कंटेंट क्रिएशन का, ब्लॉग बनाने का, और कैंपिंग वगैरह जो मैं करता हूँ एडवेंचर टाइप। तो ये सब आप लोगों को बताना है, तो उसके बाद डिसीजन लेंगे और शादी के बाद देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। 2 4 6 8 10 16 ती बरी माँ बैठा होला बाबा जी उदास, बाटो हेनी होली माँ जी लगी होली सास। गुड आफ्टरनून। शाम के अभी 5 बजने वाले हैं और अभी तक भी जो है हमारे गांव में धूप है। 6 बजे तक धूप रहती है। 550 पर ही हो चुका होगा टाइम, वैसे मैं अनुमानित बता रहा हूँ। और गाँव में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत उसका अपडेट देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सुबह मैं गया था नीचे यहाँ ताऊ जी के साथ पुस्ते की चिनाई करने। वो खेत हमारा ही है, उसका पुस्ता गिर रखा था। बाकी ज़्यादातर लोग पुस्ते की चिनाई करने में कांटे की जड़ें बिखरी है, मैंने आप लोगों को बताया था। उन्हें खोदने पे जंगलों की तरफ होंगे लोग खेतों में। और बाकी किसी का नया मकान बन रहा है यहाँ पर, और गांव बड़ा ही सुंदर अपना। ये हमारे गांव में पता है, अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पहाड़ों में प्लान हो रहा है, गांव में प्लान हो रहा है, गांव खाली होते जा रहे हैं। लेकिन हमारा गांव एक ऐसा गांव है जहां पर कि पिछले महीने से अभी तक जो है 5 से 6 मकानों का काम चल रहा है। कुछ पठाल वाले, कुछ लेंटर वाले, और एक घर का काम जस्ट यहाँ पर मैंने बता दिया था आप लोगों को। फ़िलहाल यहाँ पर लंबा सा घर बन रहा है, पहाड़ी घर। 4 कमरों की जगह जो है वो बना ली उन लोगों ने। नेपाली भाई लगे हुए हैं हमारे वहाँ पर, और 4 कमरों की जगह भी और काटनी है उन्होंने। और एक घर जस्ट हमारे घर के बगल में पड़ोसी बनने वाले हैं वो, तो इस घर का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। अब 1-2 दिन में इस घर की लेंटर रखी जाएगी ऊपर से, उसके बाद प्लस्तर वगैरह होगा, फिर गृह प्रवेश होगा। और ठीक यहाँ ऊपर, यहाँ पर भी गांव के एक दादाजी, उनका घर लग रहा है। तो ये भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ईंटों की चिनाई कर रखी है तो जल्दी जल्दी घर आजकल कंप्लीट हो जाते हैं। तो घर की चिनाई करना आसान हो जाता है। तो अब कुछ दिन में जो है इस घर की छत भी, यानी कि लेंटर भी रखी जाएगी। लाइट है, हाँ लाइट है। और दुकान का अपडेट है कि मोमोज मैं नहीं बना रहा हूँ। चाउमीन बॉयल कर रखे हैं 4 पैकेट, समोसे हैं, अंडे हैं, बाकी फिलहाल कुछ नहीं है। मोमोज की चटनी है बस। और शायद मुझे लग रहा है मुझे बुखार आने वाला है, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। अंदर बाहर पे तो चलो कोई नहीं, ठंडी सी हवा चल रही है, लेकिन अंदर पे भी मुझे जो है ठंड लग रही है। मैंने सोचा मैं फ्री हो गया हूँ, लेकिन नहीं, अभी इसमें कपड़े रखे हुए हैं। कपड़े नहीं है, ये जो है चादर है, गद्दे के ऊपर की चादर गंदे हो रखे थे, 4-5 डाल रखे मैंने। अब इन्हें धोना है। अब धोबी का काम भी करना पड़ेगा। चलो इन्हें धो लेता हूँ फटाफट। यार ठंड हो रही है, भयंकर पानी इतना ठंडा हो रहा है।
चलो धो ही लेता हूँ यार, कल कल करके पता नहीं ये सड़ जाएंगे, फिर नुकसान हो जाएगा। सारा काम धाम सब निपटा के, दुकान का काम निपटा के जो है, रोटी खाने के बाद अब मैं बैठ रखा हूँ अपने आसन पे, यानी कि अपने रजाई गद्दे में। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तब तक यहाँ पर फ़ोन भी आ गया है। और मैं जो कर रहा हूँ इसकी रिहर्सल कर रहा हूँ भाई। बहुत मन है मेरा इसको सीखने का, और आज भी जो है मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत कम टाइम मिल पाता है मुझे इसकी प्रैक्टिस करने में। रात को जो है 10-11 बजे तक तो यहाँ मेरे दोस्त लोग बैठे रहते हैं, उसके बाद वो जाते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ़ोन चलाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, और मुझे जो है नींद आ जाती है। तो अभी मैंने सोचा जब बजा ही रहा हूँ तो आप लोगों को भी अपना इम्प्रूवमेंट, मतलब कितना बजा पा रहा हूँ वो सुनाता हूँ थोड़ा सा। ऐ जही भानुमति पावो बजारा। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास तो नहीं, लेकिन रिहर्सल चल रही है फिलहाल। जब मैं सीख जाऊंगा प्रॉपर तरीके से तब आप लोगों को गाने भी सुनने को मिलेंगे। गाने तो कहाँ से, मतलब इसमें मुरली की नहीं, मुरली बोला मैं, बांसुरी की धुन में गाने भी सुनने को मिलेंगे। एक शिकायत और थी आप लोगों की कि कब से जो है अपने ब्लॉग में गाना गाकर या आप लोगों को कोई गाना नहीं सुनाए, ना ही अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर डाल रखा है, ना ही अपने ब्लॉग में। तो समय का बहुत ज़्यादा अभाव हो चुका है, शादी भी होने वाली है, साथ में जिम्मेदारियां भी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। मैंने स्वरोजगार भी खोल रखा है, साथ में मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम भी चला रहा हूँ, फेसबुक भी चला रहा हूँ। तो सब चीज़ें जैसे मतलब खिचड़ी सी पक रखी है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि खिचड़ी जो है गड़गिली हो रही है। गड़गिली यानी कि चावल अध पके हो रखे हैं, या तो खिचड़ी क्या बोलते हैं लोग उसे, गीली हो गई है। ऐसा सीन चल रहा है कि कभी खिचड़ी गीली हो जा रही है, कभी गड़गिल हो जा रही है, कभी सारी हो जा रही है, कभी छड़छड़ी हो जा रही है। तो जो गढ़वाली लोग होंगे वो समझ गए होंगे, पहाड़ी लोग होंगे खिचड़ी के बारे में। तो अभी फ़िलहाल सोने की तैयारी करता हूँ, और मिलता हूँ आप लोगों को कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में क्या होने वाला है उसे देखने के लिए आप लोगों को वीपाड़ी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों तक कल वाली वीडियो पहुँच पाएगी। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों को इसी प्रकार से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।